नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सेक्रेटेरिएट के अहाते में तेलंगाना तल्ली का मुजस्सिमा नस्ब। 9 दिसंबर को सरकारी त्यौहार मनाया जाएगा। मुजस्सिमा एक शख्स या पार्टी का नजरिया नहीं, कोई देवता नहीं, मां है। रेवंत रेड्डी का खिताब। रेवंत और अदानी भाई भाई के नारे। बीआरएस सरकार ने टी शर्ट पहनकर असेंबली में दाखिल होने की कोशिश की, पुलिस ने किया गिरफ्तार। असेंबली इजलास में बीजेपी और वज़रा के दरमियान नोकझोंक। प्रोटोकॉल और दीगर सियासी तनकीदों पर बहस और तकरार। मुस्तकिल 18,000 तनख्वाह के मुतालबे को लेकर आशा वर्कर्स का कोठी के पास एहतजाज। पुलिस ओहदेदार को तमाचा रसी। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट के रूबरू तेलंगाना तल्ली मुजस्मे की नकाब पोशाई अंजाम दी। इस मौके पर खुसूसी पूजा की गई। काबीनी वज़रा, स्पीकर असम्बली, सदरनशीन कौंसल, रियासती चीफ सेक्रेटरी, अरकान मुखरना के अलावा दूसरे मौजूद थे। वजीर आला ने तेलंगाना तल्ली मूर्ति तराशने वाले रमना रेड्डी, जया जया है तेलंगाना लिखने वाले शायर अंदेश्री को तहनीत पेश की। इसके बाद रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि 10 साल पहले बीआरएस हुकूमत जया जया तेलंगाना तराने को सरकारी तौर पर कबूल नहीं किया था। कांग्रेस हुकूमत ने इसे सरकारी तौर पर दर्जा दिया। पिछली हुकूमत ने सरकारी तौर पर तेलंगाना तल्ली की मूर्ति का ख्याल नहीं किया। रेवंत रेड्डी ने कहा वो तबाह हो चुके तेलंगाना को दोबारा तामीर करेंगे।
1 साल में जो काम किया है उसे जारी रखा जाएगा। 9 कलाकारों शायरों को फ्यूचर सिटी में 300 गज जमीन देने का फैसला किया गया। सर्टिफिकेट और 1 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। तेलंगाना का उसूल सिर्फ एक खानदान या एक पार्टी के लिए नहीं किया गया। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना की तौहीन हुई, तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 4 करोड़ अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक तेलंगाना तल्ली का मुजस्सिमा तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में मुजस्सिमे को तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि हर साल 9 दिसंबर मादरे तेलंगाना यानी तेलंगाना तल्ली के तौर पर मनाया जाएगा। असेंबली में वजीर आला रेवंत रेड्डी ने यह ऐलान किया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की तश्कील को लेकर सोनिया गांधी की खिदमात को खराज पेश किया। वजीर आला ने अपने खिताब में मादरे तेलंगाना के बारे में कहा, सिर्फ ये एक मुजस्समा नहीं बल्कि ये हमारे वक़ार की अलामत है। यह हमारे ज़िंदगी के मकासद के लिए मशले राह है। ये हमारे मुस्तकबिल की राह को तय करेगी। वजीर आला ने कहा कि हर साल 9 दिसंबर को यौम मादरे तेलंगाना मनाया जाएगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जया जया है तेलंगाना तराने को अपना रियासती तराना करार दिया। उनका कहना था कि बदकिस्मती की बात है कि तेलंगाना तल्ली के रूप को सरकारी तर्ज पर मंजूर नहीं किया गया था। दानिश्वरों ने मशवरा दिया कि तेलंगाना तल्ली देवी की तरह नहीं बल्कि माँ जैसी होनी चाहिए। ये सोचना गलत है, एक शख्स या एक पार्टी का नजरिया नहीं। उन्होंने अपोजिशन से अपील की कि वो तनाज़ात में ना पड़े। हर साल 9 दिसंबर को तेलंगाना का त्यौहार मनाएंगे। इसी दिन ही 2009 को तेलंगाना का क़याम अमल शुरू करने का ऐलान किया गया था, इसलिए 9 दिसंबर अहमियत का हामिल है। 9 दिसंबर को सोनिया गांधी की सालगिरह का दिन भी है। रेवंत रेड्डी ने कहा, अपोजिशन के लीडर केसीआर ने खुद ऐलान किया था सोनिया गांधी ना होती तो तेलंगाना तश्कील ना पाता, लेकिन उन्होंने कम से कम उनकी सालगिरह की मुबारक पेश करना भी जरूरी नहीं समझा। అదేవిధంగా అధ్యక్ష, ఈరోజు ప్రత్యేకమైన అంశం ప్రస్తావన మీకందరికీ మనకందరికీ తెలుసు. ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమం జరుగుతున్నప్పుడు మీరు అన్ని అంశాలను ప్రత్యక్షంగా చూసిన వాళ్ళు. ఆ రోజు ప్రజల యొక్క భావోద్వేగము, ప్రజలు తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఏ విధంగా ముందుకు వచ్చి ఈ ఉద్యమాన్ని ఉవ్వెత్తున ముందుకు నడిపించిందో ఆ ప్రత్యేకమైన సందర్భము, తెలంగాణ తల్లి గురించి ఆ రోజు జరిగిన చర్చలు, మీరు మేము ఈ సభలో ఉన్న చాలామంది సభ్యులు ప్రత్యక్ష భాగస్వాములు. అందుకే ఈరోజు ఈ తెలంగాణ శాసనసభ తెలంగాణ తల్లికి సంబంధించిన ఒక ప్రత్యేకమైన చర్చా ప్రకటన ద్వారా భవిష్యత్ కార్యాచరణ నిర్ధారించుకోవాలని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము తమరి అనుమతితో ముందుకు సాగుతున్నది. అందులో భాగంగానే అధ్యక్ష, చరిత్ర ఉన్నంత వరకు తెలంగాణ ప్రజల గుండెల్లో మధుర జ్ఞాపకంగా నిలిచిపోయే అంశాన్ని ఈరోజు మీ అనుమతితో నేను ఈ పవిత్ర శాసనసభలో ప్రస్తావిస్తున్నాను. నా తెలంగాణ కోటి రతనాల వీణ, నా తెలంగాణ తల్లి కంజాత వల్లి అన్న మహాకవి దాశరథి మాటలు నిత్య సత్యాలు. తెలంగాణ జాతికి నిరంతర స్ఫూర్తి వాక్యాలు. ఈ భూ ప్రపంచంలోని ఏ జాతికైనా గుర్తింపు, గౌరవం ఆ జాతి అస్తిత్వమే. ఆ అస్తిత్వానికి మూలం సంస్కృతి. ఆ సంస్కృతికి ప్రతిరూపమే తల్లి. స్వరాష్ట్ర సుదీర్ఘ పోరాట ప్రస్థానంలో సకల జనులను, సబ్బండ వర్గాలను ఐక్యం చేసి నడిపించిన శక్తి స్వరూపిణి తెలంగాణ తల్లి. 4 కోట్ల ప్రజల ఆలోచనను, ఆచరణను, కార్యాచరణలన్నింటినీ ఒక చోటకు చేర్చి తెలంగాణ జాతి భావనకు జీవం పోసిన మాతృమూర్తి తెలంగాణ తల్లి. तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना तल्ली से मुतल्लिक इक़दामात के आगाज़ को लेकर हुक्मनामा जारी किया है। हुक्मनामे में ये कहा गया है कि ये प्रोग्राम पायदार खेती को फ़रोग़ देने, देही बरादरी को बाख्तियार बनाने और रिवायती पेशों और तरीक़ों की हिमायत पर तवज्जो मरकूज़ करता है। इस प्रोग्राम का मकसद ज़रई पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना, नामियाती काश्तकारी की हौसला अफजाई करना और कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करना है।
अहकाम में कहा गया कि तालीम, सेहत और समाजी बहबूद को भी मरबूत करते हुए तरक्की के मकासद को हासिल करना है। तेलंगाना असेंबली इजलास के पहले दिन बीआरएस पार्टी के अरकान असेंबली को असेंबली के अंदर दाखिल होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। बीआरएस के अरकान अदानी रेवंत भाई भाई टी शर्ट पहने हुए असेंबली में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असेंबली के बाबू दाखिले पर ही बीआरएस अरकान बशमूल साबिक वज़रा केटी रामाराव, हरीश राव, जगदीश्वर रेड्डी, प्रशांत रेड्डी और दूसरे अरकान मुकर्रना को रोक दिया गया। बीआरएस लीडर केटी रामाराव को पुलिस से बहस व तकरार करते देखा गया, ताहम उनके मौक़िफ़ को देखते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। इससे पहले बीआरएस अरकान गन पार्क पहुंचे थे और तेलंगाना के जहदकारों को खराज पेश किया। इसके बाद बीआरएस पार्टी के अरकान पीर के दिन असेंबली इजलास के पहले दिन अदानी रेवंत भाई भाई के टी शर्ट पहने देखे गए, ताहम उन्हें असेंबली के अंदर दाखिल होने से पहले ही रोक दिया गया। इस दौरान काफी देर तक पुलिस के साथ बीआरएस लीडर्स की नोकझोंक होती रही। बाद में बीआरएस के अरकान को गिरफ्तार किया गया और उन्हें तेलंगाना भवन मुंतकिल किया गया। पुलिस की गाड़ी में बीआरएस के लीडर्स हुकूमत के खिलाफ और रेवंत रेड्डी अदानी भाई भाई के नारे लगाते देखे गए। पुलिस की गाड़ी में केटीआर, हरीश राव के अलावा बीआरएस के अरकान मुकर्रना मौजूद थे। तेलंगाना भवन मुंतकिल किए जाने के बाद भी बीआरएस के अरकान मुकर्रना की तरफ से एहतजाज किया गया। अदानी की तस्वीर को लेकर बीआरएस पार्टी के लीडर नारेबाजी करते देखे गए। बीआरएस पार्टी के लीडर और साबिक वजीर हरीश राव ने कांग्रेस पार्टी को अदानी के मामले में शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस के लीडर अदानी चोर हैं कहते हैं, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस अदानी के दोस्त हैं। उनका कहना था कि जब राहुल गांधी अदानी के खिलाफ पार्लियामेंट के हाथे में एहतजाज कर सकते हैं तो हम असेंबली के हाथे में अदानी के खिलाफ एहतजाज क्यों नहीं कर सकते। हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी और अदानी के बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं, इसी वजह से वो अदानी से खौफजदा हैं और हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के वज़रा ने सेक्रेटेरिएट के हाथे में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की तनसीब और रियासत तेलंगाना की तश्कील में सोनिया गांधी के रोल को गरां खद्र करार दिया। असेंबली इजलास के पहले दिन रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा, सोनिया गांधी के बगैर इस जन्म तो क्या अगले जन्म में भी तेलंगाना की तश्कील मुमकिन नहीं थी। कोमटी रेड्डी ने कहा कि सीआर ने भी इस बात को तस्लीम किया था कि सोनिया गांधी की तरफ से तेलंगाना की तश्कील अमल में आई। उन्होंने बीआरएस पार्टी लीडर्स के आज के तर्ज अमल पर कहा कि केसीआर को अपने बच्चों को अखलाक सिखाना चाहिए, सड़क पर टी शर्ट पहनकर नाशाइस्ता हरकतें नहीं करनी चाहिए। सीपीआई के रुकन के संबा शिवराव ने कहा, तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे को तब्दील करने में कोई कबाहत नहीं। असेंबली में सांबा शिवराव ने कहा, अगर बीआरएस पार्टी नाम तब्दील कर सकती है तो तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे को भी तब्दील करने पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। उनका कहना था कि सोनिया गांधी का यौम पैदाइश मनाना यह कांग्रेस पार्टी का इख्तियार है। एक और रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने असेंबली में बताया कि तेलंगाना की अलामत को तब्दील नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पहले तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा सरकारी नहीं था, लेकिन अब उसे सरकारी दर्जा दिया गया है। पूनम प्रभाकर ने मुजस्समे की तनसीब और सोनिया गांधी की खिदमात की सिताइश की। बीजेपी अरकान को तनकीद का निशाना बनाते हुए उनका कहना था, मोदी ने तेलंगाना तश्कील के बाद भी तौहीन की थी, अब वो क्या तायीद करेंगे। ऐवान असेंबली में बीजेपी के रुकन पी शंकर ने कहा, इख्तिदार जमात को पूरा अख्तियार होता है कि वो जो चाहे फैसला करें। टीएस को टीजी लोगों को तब्दील किया गया और अब मुजस्समे को तब्दील कर दिया गया, लेकिन जियो 317 के मसले को हल नहीं किया जा रहा। उनका कहना था कि हुकूमत जो चाहे फैसला ले, लेकिन दीगर जमातों से राय मशवरा हासिल करें। बीजेपी के कारकुन राकेश रेड्डी ने कहा, बीआरएस हुकूमत ने रियासत को तबाह कर दिया। कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद भी कोई बेहतरी नहीं आई। उन्होंने कहा कि टीएस को टीजी कर देने और मुजस्समे को तब्दील करने से रियासत की तरक्की नहीं होती। उन्होंने रियासती असेंबली के प्रोटोकॉल के मसले पर आवाज उठाई। रियासती वजीर सीतक्का ने कहा, बीआरएस पार्टी तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे के तरफ सियासत कर रही है। ऐवान में उनका कहना था कि बीआरएस शख्सी एजेंडे पर काम करते हुए तेलंगाना तल्ली की मुखालिफत कर रही है। हुकूमत ने अवाम की पहचान, इज्जत नफ्स और जिद्दोजहद को पेश किया। बीआरएस और बीजेपी दोनों मिलकर एक एजेंडे पर काम कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी बाहर तेलंगाना तल्ली की मुखालिफत कर रही है तो बीजेपी ऐवान में हुकूमत पर मुजस्समा तब्दील करने का इल्जाम लगा रही है, जबकि अब तक सरकारी तौर पर कोई मुजस्समा तैयार नहीं किया गया। कविता के रूप को देवता की शक्ल देखकर मुजस्समा तैयार किया गया था और उसे अवाम पर थोपा गया। हुकूमत तेलंगाना की पहचान के मुताबिक
तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा तैयार किया तो उसमें रुकावट पैदा की जा रही है। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना तल्ली से मुताल्लिक अहम बहस के वक्त ऐवान में अपोजिशन का ना होना अफसोस की बात है। उनका कहना था कि ऐवान में मौजूद रहकर हक में बोले या नहीं, लेकिन अपने मशवरे दे सकते हैं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा, मुत्तहदा आंध्रा के वक्त जब तेलंगाना बिल ऐवान असेंबली में लाया गया, उस वक्त कोई भी ऐवान छोड़कर नहीं गया। हर एक ने अपनी बात रखी। अपोजिशन मुखालिफत करे, लेकिन ऐवान को छोड़कर जाना मुनासिब नहीं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा, तेलंगाना से मोहब्बत रखने वाले तेलंगाना तल्ली मुजस्मे की नकाब पोशाई प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। तेलंगाना असेंबली के सरमा इजलास को आइंदा पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पीर के दिन इजलास में तेलंगाना तल्ली को लेकर ही मुबाहस हुए। बीआरएस पार्टी के अरकान को पहले ही तहवील में लिया गया था। स्पीकर जी प्रसाद ने ऐलान किया कि कार्रवाई आइंदा पीर 16 दिसंबर सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी की जा रही है। इससे पहले तेलंगाना कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास असेंबली के कम्युनिटी हॉल में मुनक्किद हुआ। पार्टी के सदर महेश कुमार गौड़, वजीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर अरकान मुकर्रना मौजूद थे। इजलास में वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा, कांग्रेस हुकूमत इख्तियार में आने के बाद 3 तब्दीलियां की हैं। तेलंगाना तहरीक के वक्त नौजवानों ने अपने दिल पर टीजी लिखा था, लेकिन केसीआर ने अपनी पार्टी के खातिर टीजी को टीएस कर दिया था। जया जया है तेलंगाना तराने को सरकारी तौर पर कबूल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तल्ली मुजस्मे की तैयारी में काफ़ी एहतियात से काम लिया गया। बीआरएस पार्टी सियासी तौर पर काम को तनकीद का निशाना बना रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अरकान को ऐवान को नहीं आना अरकान के नाकाम होने के बराबर है। हुकूमत ने 1 साल में जो कामयाबी की है उसको अवाम में लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि अरकान मुकर्रना ज़बान संभाल कर बात करें, सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीआरएस पार्टी के 3 बार के रुकन असेंबली चिन्नामणि रमेश को जर्मन शहरी करार दिया है। जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी की बेंच ने बीआरएस पार्टी के साबिक एमएलए पर 30 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। वाज़ेह है कि डॉक्टर सी रमेश विमलावाड़ा असेंबली हल्के की नुमाइंदगी किया करते थे। कांग्रेस पार्टी के आदि श्रीनिवास रेड्डी की तरफ से सी रमेश के खिलाफ अदालत में दरखास्त दाखिल की गई थी। मुअज़्ज़ज़ अदालत की बेंच ने कहा कि सी रमेश जर्मनी की अपनी शरीयत मनसूख होने से मुताल्लिक दस्तावेजात पेश नहीं कर पाए। अदालत ने कहा कि ए श्रीनिवास इलेक्शन हार गए थे और ए श्रीनिवास को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की हिदायत दी गई है। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी की 78वीं यौम पैदाइश की तकरीब संगारेड्डी में मुनक्किद हुई। इस मौके पर पीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी ने आईबी गेस्ट हाउस में केक काटा। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि असेंबली के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को इख्तियार में लाने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 6 गारंटियों का ऐलान किया था। रेवंत रेड्डी को वजीर आला बनाया गया। इस पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सतह गुर्बत से कमतर खानदानों के लिए आरोग्यश्री स्कीम के तहत 10 लाख रुपए तक का कॉरपोरेट दवाखाने में इलाज की सहूलत के अलावा रियासत के 35 लाख किसानों को 2 लाख रुपए के कर्ज की माफ़ी के तहत 21,000 करोड़ रुपए की रकम को एक ही मरहले में माफ़ किया। इसके अलावा दूसरी सहूलतें और मराहत भी फराहम की गई। एक तरफ तेलंगाना असेंबली इजलास का पीर को पहला दिन था तो दूसरी तरफ कोठी डीएमई ऑफिस के पास आशा वर्कर की तरफ से मुस्तकिल तनख्वाह का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। आशा वर्कर्स को बाद में पुलिस की तरफ से तहवील में लिया गया और उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। आशा वर्कर्स अपने मुतालबात को लेकर नारेबाजी करते हुए देखी गई। कोठी के पास एहतजाज के दौरान आशा वर्कर की तरफ से ड्यूटी पर तैनात पुलिस ओहदेदार को तमाचा रसीद किया गया। इसका वीडियो भी सामने आया है। बाद में पुलिस ने तमाचा रसीद करने वाली खातून और दूसरों को तहवील में ले लिया। इस मौके पर खातून पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड की तरफ से तमाचा रसीद करने वाली खातून को जवाबी कार्रवाई करते हुए देखा गया। बाद आशा वर्कर्स गिरफ्तार भी हुई हैं और कुछ जख्मी हुई हैं, जिन्हें उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अतापुर पुलिस के हुदूद के इलाके चिंतलमेट में पुलिस को एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई। पुलिस ने इसकी खबर मिलने पर मुकाम वाक़या पहुंच गई, जहां खुले प्लाट के पानी के संप में एक शख्स की लाश थी। पुलिस ने लाश को पानी से बाहर निकाला। नामालूम शख्स की लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया है। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। रेलवे पुलिस ने दौरान सफर ट्रेन में मिलने वाले 110 मोबाइल फोन को उनके मालिकीन के हवाले किया। ताहाल सिकंदराबाद रेलवे को मुसाफिरीन को 870 मोबाइल फोन मिले थे, जिस मुसाफिरीन दौरान सफर में भूल गए थे या फिर उजलत में अपनी सीट पर छोड़ गए थे। एसपी रेलवे पुलिस जावेद ने मीडिया को बताया कि 110 सेल फोन को उनके मालिकीन के हवाले किया गया, जिनकी मालियत 11 लाख रुपए बताई जाती है।
सौजोन टास्क फोर्स और बहादुरपुरा पुलिस ने ममनुआ ई सिगरेट फरोख्त करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। किशनबाग का साकिन 28 साल अरबाज अदरक का कारोबार किया करता था। अरबाज का मुंबई के साकिन मनोज से राब्ता हुआ और मनोज से ई सिगरेट हासिल करते हुए वो शहर में ममनुआ ई सिगरेट फरोख्त कर रहा था। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर पुलिस ने अरबाज को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से मुख्तलिफ अक़साम के 310 ई सिगरेट जब्त किए। जब्त किए गए ई सिगरेट की कीमत 4 लाख रुपए बताई जाती है। साउथ ईस्ट टास्क फोर्स और मीरचौक पुलिस ने मेट्रो पिल्लर के पास धावा करते हुए जुआ खेलने वाले 12 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर काली खबर के पास वाक़े मेट्रो लाइन पिल्लर के पास धावा किया गया। गिरफ्तार किए गए चुवारियों के पास से 2,25,000 रुपए की रकम जब्त की गई है। गिरफ्तार शुदगान को मीरचौक पुलिस के हवाले कर दिया गया है। रंगारेड्डी जिले के माडोला मंडल इरवान के पास आरटीसी बस बेकाबू होकर खेतों में उतर गई। बताया जाता है कि बस में गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिरीन सवार थे और बस में हादसे के वक्त 150 से ज्यादा लोग मौजूद थे। बस बेकाबू होकर खेत में उतर गई। बाज़ अफराद के जख्मी होने की इत्तला मिली है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। सेक्रेटेरिएट के अहाते में तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा नस्ब। 9 दिसंबर को सरकारी त्यौहार मनाया जाएगा। मुजस्समा एक शख्स या पार्टी का नजरिया नहीं, कोई देवता नहीं, माँ है। रेवंत रेड्डी का खिताब। रेवंत और अदानी भाई भाई के नारे। बिहार सरकार ने टी शर्ट पहनकर असेंबली में दाखिल होने की कोशिश की, पुलिस ने किया गिरफ्तार। असेंबली इजलास में बीजेपी और वज़रा के दरमियान नोकझोंक, प्रोटोकॉल और दीगर सियासी तनकीदों पर बहस व तकरार।
मुस्तकिल 18,000 तनख्वाह के मुतालबे को लेकर आशा वर्कर्स का कोठी के पास एहतजाज, पुलिस ओहदेदार को तमाचा रसी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।